आप सभी लोगों को मैं कुछ नंबर बताने जा रहा हूँ जो आपके बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब भी आप किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो बताता है कि इनका बीपी ज़्यादा है, इनका हार्ट बीट ज़्यादा है, इनका टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, लो है। तो वो आप कैसे कंफर्म करेंगे? या डॉक्टर बता दिया जितना उतना मान जाएंगे, या फिर आपको भी कुछ नॉर्मल नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप कंफर्म कर सको हाँ जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो सही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। तो इसमें 2 डिजिट होती है। नंबर 1 पे होता है कि सिस्टोलिक और दूसरा होता है डायस्टोलिक। अगर सिस्टोलिक में ज़्यादा दिक्कत आती है या सिस्टोलिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपको दिक्कत ज़्यादा होने वाली है। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। जो नॉर्मल होता है ब्लड प्रेशर वो ये होता है 120/80। 120 होता है और सिस्टोलिक, और दूसरा जो है वो होता है डायस्टोलिक। तो इसमें जो लोअर लिमिट है डायस्टोलिक वो अगर कम होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर की अपर लिमिट अगर ज़्यादा हो जाती है 120 से तो दिक्कत हो जाती है। जो नॉर्मल होता है अगर 120 से 130 भी अगर आपका बीपी बढ़ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 130 से ऊपर अगर बढ़ जाता है तो फिर आपको दवा लेने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.4 होता है। ये एकदम फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। तो ये भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर नंबर ऑफ़ वर्टिब्राई इन द स्पाइन, स्पाइन में आपके 33 बोन होती हैं। नंबर ऑफ़ वर्टिब्राई इन नेक, आपका जो नेक होता है उसमें 7 होती है जिसको सर्वाइकल भी बोलते हैं। और नंबर ऑफ़ बोन इन मिडिल ईयर, आपके जो कान में होते हैं वो 6 बोन होती है और 3 एक तरफ 3 एक तरफ। इसका नाम होता है मैलियस इनकस स्टेपिस। जो स्टेपिस होती है वो सबसे छोटी बोन होती है। नंबर ऑफ़ बोन इन फेस, आपके फेस में 14 बोन होती है। नंबर ऑफ बोन इन स्कल, खोपड़ी में आपके 22 बोन होती है। नंबर ऑफ बोन इन चेस्ट, चेस्ट में आपके 25 बोन होती है। नंबर ऑफ बोन इन आर्म्स 6 बोन होती है। नंबर ऑफ बोन इन ईच ह्यूमन ईयर 3 होती है। नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन आर्म्स 72 होती है। नंबर्स ऑफ पंप्स इन हार्ट 2। लार्जेस्ट आर्गन, पूरे बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन आपकी स्किन होती है। लार्जेस्ट ग्लैंड, पूरे बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर होती है। स्मॉलेस्ट सेल्स ब्लड सेल्स होती है। बिगेस्ट सेल एक सेल होती है जिसको ओवम बोलते हैं, ये फीमेल्स में होता है। और स्मॉलेस्ट बोन स्टेपीज होती है। फर्स्ट ट्रांसप्लांट ऑर्गन हार्ट है, जो सबसे पहले ट्रांसप्लांट किया गया वो उसको हार्ट बोलते हैं। और एवरेज लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर होती है, 7 मीटर। एवरेज लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर होती है। एवरेज वेट ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, जो नया बच्चा पैदा होता है या न्यू बच्चा जब बर्थ उसकी होती है तो जो एवरेज वेट होता है 2.6 केजी होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। पल्स रेट इन 1 मिनट 72 टाइम्स होता है, मतलब जो आपका हार्ट होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जिसको कहते हैं पल्स रेट। और पल्स रेट आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ ही बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 36.90 सेंटीग्रेड या 37 सेंटीग्रेड, और इसी को फ़ॉरेनहाइट में हम कन्वर्ट करेंगे तो 98.4 फ़ॉरेनहाइट होता है। तो मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का। अगर इससे बढ़ता है तो बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर इससे घटता है तो बॉडी टेम्परेचर कम होगा। तो गाइज़ आपको ये याद रखना है कि जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे बॉडी में ढेर सारी मेटाबॉलिज्म होती हैं, वो चेंज हो जाती हैं। जैसे कि आपका जो इंजाइम्स होता है और हार्मोन्स होते हैं ये चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाती है और आपको फीवर भी आ जाता है। और इससे सडन कंट्रोल करना चाहिए, नहीं तो आपके माइंड में अगर दिमाग में बहुत ज़्यादा फीवर होता है तो दिक्कत हो जाती है। तो उसे आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये सारी डिजीज़ आप अगर जानते हैं तो आप खुद भी, जैसे घर में आपके बॉडी टेम्परेचर देखने के लिए थर्मामीटर है, आजकल तो डिजिटल थर्मामीटर आ गए, उसको आप टच करके देख सकते हैं कि कितना है, और उसके बाद तुरंत आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। नेक्स्ट जो है एवरेज ब्लड वॉल्यूम, आपके बॉडी में जो ब्लड होता है वो कितना होता है 4 से 5 लीटर्स होता है। एवरेज लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी, मतलब कहने का जो आरबीसी होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती है जिसको आप देखते हैं लाल कलर का, पिंक कलर का ब्लड होता है, वो उसकी जो लाइफ साइकिल होती है, मतलब कितने दिन तक वो ज़िंदा रह सकता है बॉडी में, 120 दिन तक ज़िंदा रहता है। उसके बाद डेथ हो जाती है उसकी, और नए जो ब्लड्स बनते रहते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, आपके बोन मैरो में। तो इसको भी आपको याद होना चाहिए। फिर प्रेगनेंसी पीरियड, जो आपकी प्रेगनेंसी पीरियड होती है, मतलब जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो कितने दिन तक बच्चा पेट में रहेगा, 2 से 280 डे होता है। और नॉर्मल ऑफ बोन इन ह्यूमन फुट, मतलब
कि आपके जो फुट है उसमें आपकी कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो 33 बोन्स पाई जाती हैं। तो ये जानकारी कुछ थी गाइस आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी व्यक्तियों को नॉलेज होनी चाहिए कि आपके बॉडी में क्या होता है, कितना होता है। अगर कोई स्टूडेंट है तो फिर वो बायोलॉजी में उसको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। नॉर्मल आपके इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ये सारे डिजिट याद होने चाहिए और एक आम पब्लिक को भी याद होना चाहिए। क्योंकि कोई भी डॉक्टर्स के यहाँ आप जाते हैं तो जब वो बताता है कि आपका ब्लड इतना है, 3 लीटर है, 4 लीटर, तो आपको पता होना चाहिए सामान्य कितना ब्लड हमारे बॉडी में होना चाहिए, या फिर जो हमारी बीपी है कितनी होनी चाहिए, या फिर पल्स रेट कितनी होनी चाहिए। इस हिसाब से आप खुद भी पता कर सकते हैं कि हम कितने स्वस्थ हैं। मैं डॉक्टर देवेंद्र। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की ऑथेंटिक और नॉलेजियस वीडियो आपको मिलते रहें। बेल को प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आपके पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।